अमेरिका ने ईरान की मिसाइल लॉन्च होते देखी है। इजराइल ने ईरान की मिसाइलों के हिट होते देखा। ईरान की इस ताकत में 8 गुना इजाफा करने की तैयारी अब पुतिन ने कर ली, क्योंकि पुतिन और खामनी के बीच एक डील ने रूस और ईरान के हर दुश्मन को चारों खाने चित्त कर दिया है। रूस अब ईरान में 1-2 नहीं बल्कि 8 परमाणु प्लांट बनाने जा रहा है। इसमें 4 प्लांट बुशहर में बनाए जाएंगे, जहां का परमाणु अड्डा पहले से अमेरिका और इजराइल के टारगेट पर है। यानी जिस ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर ट्रंप और नेतन्याहू ब्रेक लगाना चाहते हैं, उसकी ताकत पुतिन ने 8 गुना बढ़ाने का फैसला किया है। कहा जा सकता है कि पुतिन और खामेनेई के पार्टनरशिप में नेतन्याहू और ट्रंप के गठजोड़ को डायरेक्ट चैलेंज दे दिया है। ये खबर इसलिए भी बहुत बड़ी है क्योंकि जिस वक्त ईरान के मिसाइलों का खौफ पूरे इजराइल में फैला हुआ है, जब ईरान के परमाणु कार्यक्रम के टेंशन में पूरा व्हाइट हाउस घिरा हुआ है, तब पुतिन और खामेनेई की परमाणु डील ने ट्रंप और नेतन्याहू को बहुत बुरी तरह डरा दिया है। इस सबसे बड़ी डील के 3 मायने निकाले जा रहे हैं, यानी एक डील है लेकिन खबर 3 निकल रही है। रूस और ईरान की डील बता रही है कि इजराइल के पास बैकफुट पर जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं। ट्रंप की भी हिम्मत नहीं है कि वो पुतिन के खिलाफ जाकर ईरान पर उस जगह हमला करे जहां पुतिन परमाणु प्लांट बनाना चाहते हैं। फिर चाहे वो ईरान के आसपास कितने भी समुद्री बेड़े क्यों न तैनात कर दे, फिर चाहे वो ईरान के आसपास कितने भी बड़े बॉम्बर विमान क्यों न उतार दे, ईरान को बंकर बस्टर वाली ताकत दिखाकर डराना अब आसान नहीं, क्योंकि पुतिन ने अब ईरान के साथ आकर तेल अवीव और वाशिंगटन डीसी दोनों कैपिटल सिटी तक मैसेज भेज दिया है। इन सब के बीच इजराइल और अमेरिका को एक और बड़ा झटका देने वाली खबर संयुक्त राष्ट्र की संस्था IAEA यानी अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की तरफ से आई। IAEA के चीफ राफेल ग्रोसी ने कहा है कि अगर इजराइल ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला करेगा तो ईरान परमाणु बम बनाने का मिशन शुरू कर देगा। इस खबर को इजराइल के मीडिया में टॉप हेडलाइन बनाया गया है। IAEA चीफ ग्रोसी ने कहा कि ईरान ने यह बात उनसे साफ साफ बता दी है, और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये सच है कि यूरेनियम इनरिचमेंट करना अब अपने आप में कोई बैन गतिविधि नहीं है, जो कि मेरे ईरानी समकक्ष हमेशा मुझे बताते हैं और वे दुनिया को भी बताते हैं। तो सच ये है। साथ ही जब आप इनरिचमेंट जारी रखते हैं और आप दुनिया में एकमात्र ऐसे देश हैं जो इस तरह का काम उस स्तर पर कर रहे हैं जो उस स्तर के बहुत करीब है जिस पर आपको परमाणु विस्फोटक उपकरण की आवश्यकता होती है, तो हम इसे अनदेखा नहीं कर सकते। ईरान का परमाणु कार्यक्रम कितना सीक्रेट है, इसके बारे में IAEA चीफ ने बताया कि वो बहुत ज्यादा सुरक्षित है, उसे खत्म करना आसान नहीं। यानी इशारों में बता दिया कि जिस गहराई में ईरान के परमाणु सीक्रेट एक्टिव हैं, वहां तक इजराइल या अमेरिका का बम नहीं पहुंच सकता, या फिर वहां तक पहुंचना आसान नहीं होगा। IAEA चीफ की गवाही बता रही है कि ईरान को रोकना अब नामुमकिन है। कम से कम बम और मिसाइल दिखाकर तो खामनेई को इजराइल रोक पाएगा, ऐसा नहीं लगता। हाँ, बातचीत का एक रास्ता है जिसकी कोशिश ट्रंप कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने भी यूरेनियम संवर्धन वाली रेड लाइन बढ़ाकर गेंद ईरान के पाले तक पहुंचा दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने साफ साफ कर दिया है कि अमेरिका किसी भी समझौते में ईरान को यूरेनियम एनरिचमेंट यानी उसमें शुद्ध करने की इजाजत नहीं देगा। उनकी मांग पूरी नहीं की जा सकती, वो हमारी मांग पर तैयार नहीं। वो संवर्धन को जारी रखना चाहते हैं, हम संवर्धन नहीं चाहते। हम इसके खिलाफ हैं, वो भी अड़े हुए हैं। मुझे ये कहने में बुरा लग रहा है क्योंकि विकल्प बहुत ही गंभीर हैं, लेकिन ईरान तैयार नहीं, उनकी मांग हमें मंजूर नहीं है। ट्रंप के इन कड़वे शब्दों ने ईरान का खून खौला दिया है। ईरान को लग रहा है कि उसके साथ डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत बड़ा धोखा कर दिया। ईरान को चिट्ठी लिखकर बातचीत की पेशकश करने वाले ट्रंप अचानक ईरान की उम्मीदों पर हथौड़ा चला रहे हैं। ईरान और अमेरिका या कहीं इजराइल के युद्ध का खतरा इसलिए मंडराने लगा है क्योंकि अब बातचीत का दौर चला है। ईरान परमाणु बम हासिल न करे, इस पर बात हो चुकी है, लेकिन मुद्दा यूरेनियम संवर्धन पर आकर रुक गया, और यही वजह है कि अब दोनों देशों की तकरार बड़े युद्ध की तरफ बहुत तेजी से इशारा कर रही है। ईरान जब भी हमला करता है तो 10-20 मिसाइल फायर नहीं करता, बल्कि सैकड़ों की तादाद में ड्रोन और मिसाइल लॉन्च करता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ईरान को मालूम है कि इजराइल के मिसाइल डिफेंस सिस्टम बहुत मजबूत हैं और उनको तभी मात दी जा सकती है जब ज्यादा तादाद में मिसाइल और ड्रोन फायर किए जाएं। अब जिस तरह का तनाव 2025 में ईरान और इजराइल के बीच बढ़ा है, उसे लेकर इजराइल और अमेरिका दोनों की ईरान पर पैनी नजर है।